मैं अभी भी नियम भूल भुलैया पर काम कर रहा हूं। ये बस एक साइड प्रोजेक्ट है, एक बार की छोटी कहानी। घर को पुराना होने की जरूरत नहीं होती कि उसमें राज छिपे हों। कभी कभी नई पेंट की परत ही सबसे झूठा नकाब होती है। एक चमकदार हस्ती सी झूठी सतह जो अंदर के अंधेरे इतिहास को छुपा लेती है। एक ऐसा इतिहास जो सड़ता है, इंतजार करता है। हमें तब कुछ नहीं पता था। हमने सिर्फ एक सपना देखा और उसी की ओर दौड़ पड़े, जैसे मासूम भेड़े खुद अपने तिल के लिए आगे बढ़ती है। वो घर एक रियल एस्टेट एजेंट का सपना था। एक 2 मंजिला कॉलोनियल घर, एक शांत सी गली के कोने में, जहां सन्नाटा रूई जितना भारी था। मेरे लिए, मिच के लिए और मेरी पत्नी क्लारा के लिए यह पहली नजर का प्यार था। एक जिंदगी बसाने की जगह, एक सुरक्षित ठिकाना। हमने कागजों पर दस्तखत खुशी खुशी कर दिए, कभी ये सोचे बिना कि उस परफेक्ट जिंदगी के कोनों में क्या छुपा हो सकता है। लेकिन हर जन्नत में एक सांप होता है। हमारे लिए वो सांप था एक दरवाजा। मास्टर बेडरूम की अलमारी के पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा दरवाजा, बमुश्किल 3 फीट ऊंचा। उस पर लाल रंग था, ऐसा लाल जो दिल को डरा दे। वो किसी फायर हाइड्रेंट या बच्चे की वैन जैसा उजला लाल नहीं था, बल्कि एक गहरा, चोट खाया हुआ खून जैसा रंग, जो रोशनी को पी जाता था और वापस कुछ नहीं लौटाता। उस पर पीतल का एक पुराना सा हैंडल था, मुट्ठी के आकार का, पर कोई ताला नहीं, कोई कुंडी नहीं, जैसे उसे जरूरत ही नहीं थी। रेंगने वाली जगह है, एजेंट ने कहा था। उसकी मुस्कान सस्ती पोर्सलिन जैसी नाजुक और बनावटी। पिछले मालिक सिर्फ सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे, कुछ खास नहीं। वो पहले ही आगे बढ़ गई थी, कमरे की सजावट की बातें करने लगी, पर मैं वहीं ठहर गया। मुझे उस दरवाजे से कुछ अजीब सी कंपन महसूस हुई, या शायद ये मेरा वहम था। जैसे किसी जानवर के पेट में भरी ब्लेडें हिल रही हों, नींद में। पहले कुछ हफ्ते घर की सफाई और शिफ्टिंग में गुजर गए। हमने बॉक्स खोले, फर्नीचर को लेकर बहस की और अपने नए बेडरूम में प्यार किया। जिंदगी की चहकती आवाजों से कमरों को भर दिया। हम उस सन्नाटे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, पर घर ने भी जवाब दिया। मिच, क्लारा की आवाज आई, गर्म अंधेरे में बर्फ की धार जैसी। सुनो, मैंने सुना। घर कराह रहा था, फ्रिज गूंज रहा था। ये बस घर है, जान। थोड़ा पुराना है। नहीं, वो सख्त पड़ी हुई थी, उसकी सांसें भारी। एक खरोंचने की आवाज अलमारी से। ध्यान से सुनो। मैं बेड से निकला, जमीन ठंडी थी, जैसे कोई अपशकुन। दिल पंछी की तरह धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे अलमारी की ओर गया, कान दरवाजे से सटाए। कुछ नहीं। दरवाजा खोला, पेंट की महक, लकड़ी की शेल्फ की गंध, और पीछे परछाइयों में लाल दरवाजा खड़ा था, और भी गहरा हो गया था अब, लगभग काला, जैसे कोई मुंह। और मुझे यकीन हो गया कि वो मुस्कुरा रहा था। खरोंचने की आवाज हर रात का हिस्सा बन गई, धीमी, रुक रुक कर आने वाली। स्क्रैबल स्क्रैप, स्क्रैबल स्क्रैप। पर जैसे ही मैं हिलता, सब चुप। तुम उस अलमारी के पीछे पागल हो रहे हो, एक शाम क्लारा ने कहा। उसकी आवाज में डर था। मेरे लिए, घर के लिए नहीं। ये चूहे होंगे, या अटारी में गिलहरी। हम एक्सटर्मिनेटर बुला लेते हैं, ये चूहे नहीं है, मैंने कहा, आवाज धीमी और भारी। चूहे तुम्हारे कदमों से डरकर चुप नहीं होते। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई, लाल दरवाजे के नीचे से निकलती हुई। शुरुआत में लगा जैसे हवा है, पर उसमें कोई बात थी, कोई लय, जैसे कोई बातचीत चल रही हो, गुप्त और जहरीली। मेरी अक्ल जवाब देने लगी। दिन भर मैं इंटरनेट पर पुरानी खबरें, रिकॉर्ड्स, फोरम्स खंगालता रहा। कुछ नहीं मिला, ना कोई हत्याकांड, ना कोई पागलपन। पिछला परिवार, एक बुजुर्ग दंपति, फ्लोरिडा में रिटायर हुए, पर एक पुरानी वेबसाइट पर एक पोस्ट मिली, 15 साल पुरानी।
क्या किसी को हेमलॉक लेन के उस घर की कहानी पता है जिसमें दीवारों के बीच रास्ता है? कोई जवाब नहीं। पोस्ट लॉक थी। मेरा खून जम गया। मतलब मैं अकेला नहीं था, कोई रास्ता था। पासेज। अगले दिन डेविड मिला, पड़ोसी, मुस्कान से भरा, लेकिन आंखों में कुछ और था। घर ठीक लग रहा है? उसने पूछा मुस्कुराते हुए। हाँ, मैंने झूठ बोला। हर घर की अपनी आदतें होती हैं। सब कुछ खोज लिया? उसकी बात में छिपा हुआ डर था, जैसे कोई चेतावनी। उस रात जब क्लारा अपनी बहन के पास थी, फुसफुसाहटें बदल गई। अब कोई मेरी बीवी की आवाज में मुझे बुला रहा था। मिच, इधर आओ मिच, मैं इंतजार कर रही हूं। बस, अब बहुत हो गया। मैंने गैराज से क्रोबार उठाया। ये आज ही खत्म होना था। छोटा लाल दरवाजा आसानी से नहीं टूटा। मैंने जोर लगाया, दरवाजा चीखता गया। अंदर से जैसे तूफान की हवा बाहर निकल रही थी। आखिर दरवाजा टूटा। अंदर अंधकार था, ऐसा काला जैसे कोई गड्ढा। सड़ांध, मिट्टी, सड़ी हुई चीजों की गंध। टॉर्च जलाकर अंदर देखा। एक बच्चा झूले वाला घोड़ा, एक आंख टेढ़ी, एक चांदी का लॉकेट, खोला तो खाली, एक खोखला दिल, फिर एक पुरानी डायरी, 1978, किसी थॉमस नाम के बच्चे की। लिखा था, मेरा दोस्त दीवारों के अंदर रहता है। वो कहता है खेल खेलो, इनाम है, कभी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर मैंने देखा एक और लाल दरवाजा, बिल्कुल वैसा ही। ये कोई क्रॉल स्पेस नहीं था, ये एक रास्ता था। फिर आवाज आई, अब साफ। आज ये ज्यादा शोर कर रहा है। डेविड की आवाज, एक और आवाज, किसी औरत की। ठीक है, सब ऐसे ही होते हैं, उन्हें हमेशा जिज्ञासा होती है। फर्श चटका, लेकिन हमारे घर का नहीं, उनके घर का। फिर वो आवाज, थंब क्लिक, डेड बोल्ट का लगना। कुछ भारी खिंचता हुआ जमीन से दरवाजे की ओर। मैं चीखता हुआ पीछे भागा, टॉर्च इधर उधर। फिर देखा, मैंने जो दरवाजा तोड़ा था उसकी भीतरी सतह पर खरोंचों का गुच्छा। अंदर से, मेरी ओर से। फिर एक बच्चे की फुसफुसाहट। मेरी गर्दन के पीछे से ठंडी सांस महसूस हुई। तुम वो साथी नहीं हो जो हमें वादा किया गया था। मेरी चीख खो गई अंधेरे में। वो छोटा लाल दरवाजा जोर से बंद हुआ। और फिर बाहर से, मेरी ही अलमारी के बाहर से, कोई भारी कुंडी बंद होने की आवाज आई।